ड्रिफ्ट कप सिर्फ मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी ने श्रीसन पामा के बालिग की संपत्ति जब्त की है और 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। कप सिर्फ से 24 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस की एफआईआर में सिर्फ में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की खतरनाक मात्रा मिली है। पवन पाठक हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और बहुत ये बड़ा इशू था कि आखिर बच्चों की लगातार मौतें हो रही थी, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो अब ईडी की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। जी शीतल, बिल्कुल। ये कोल्ड ड्रिप जो कप सिरप मामला है, ये बहुत जो मामला है जो मध्य प्रदेश में तूल पकड़ा था। इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं, छिंदवाड़ा के करीब जो 24 बच्चे हैं, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद जो शासन प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए था। उसका जो रंगनाथन जो कंपनी का जो मालिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अब ईडी ने इसमें जो कार्रवाई जो की है, उसकी करीब जो 2 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है उसकी और उसके परिजनों की, उसको जब्त किया गया है। इससे अधिक के जो फ्लैट है उनको जब्त किया गया है। साथ ही जो रंगनाथन है उसकी जो पहले ही जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो चुकी थी, वो अभी भी जेल में है। और जो 2 फ्लैट जो कंपनी ने है वो जब्त किए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो ईडी के द्वारा जो की जा रही है। अभी इसमें जो जांच है अभी वो पूरी नहीं हुई। ये बहुत बेहद संगीन मामला था जिसमें करीब जो 24 बच्चों की मौत हुई थी और भी बाकी प्रदेशों में भी इससे कुछ बच्चे हैं जो उसमें गिरफ्त में आए हुए थे। जो रंगनाथन की जो फैक्ट्री थी उसको पहले ही बंद करवा दिया गया था। अब ये जो बहुत बड़ी जो कार्रवाई जो ईडी ने की है, अभी इसके बाद आगे भी और कई जो खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं। जी, और किस तरह के खुलासे और हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति पर भी गाज गिर सकती है या फिर जो उनके आसपास की प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया जाएगा? जी शीतल, बिल्कुल। इसमें अभी फिलहाल जो कंपनी के मालिक हैं उनके अलावा उसमें जो कंपनी में जो काम कर रहे थे, जो उसके मैनेजर, उसकी भी जो गिरफ्तारी हुई है वो पहले हो चुकी थी। और अभी इसकी जो जांच है अभी वो पूरी नहीं हुई। अभी ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके बाद इसमें अभी और भी जो कई अहम खुलासे हैं, कुछ लोग और अभी इसकी जो गिरफ्त में है वो आ सकते हैं। जी शीतल, बिल्कुल पवन, ये सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है चीजें, ये एक मैसेज भी बड़े स्तर पर देना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत, इस प्रकार का कृत्य ना हो किसी भी कंपनी की तरफ से, या कोई भी फार्मा कंपनी हो ऐसा ना करे जिससे कई बच्चों को या कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो कैसे उसको रिवील किया जाएगा, कैसे उस मैसेज को प्रेजेंट किया जाएगा? जी शीतल, बिल्कुल। क्योंकि इस जो पूरे मामले के आने के बाद जो प्रशासन है लगातार इसमें जो कार्रवाई है वो की है। जो मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल स्टोरों में भी उन्होंने जो फार्मिस्ट हैं, फार्मिस्ट को बैठने की जो आदेश है वो जारी किए हैं। बिना फार्मिस्ट के कोई जो मेडिकल है वो नहीं चला सकता है। और भी जो भी दवाइयां जो भी पहले मार्केट में आएंगी उससे पहले उनका पूरा निरीक्षण होगा, पूरी उसकी जो लैब में है बाकायदा उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद ही उसे जो दवाइयां हैं उनको मार्केट में उतारा जाएगा। जी, अब स्वास्थ्य विभाग कैसे इस पूरे मामले को देख रहा है? जी, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग हालांकि इस पर कार्रवाई कर रहा है और नजर भी बनाए हुए है। इसके बाद जो कई जो मेडिकल दुकानें हैं उसकी भी जांच हुई, उनको भी सील्ड किया गया। हालांकि अभी जो मामला है इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी संजीदा है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी प्रशासन को और शासन को और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग को सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं उसके बाद ये लगातार फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद उस मामले को ठंडा कर दिया जाता है, जिसके बाद निश्चित तौर पर ये जो लापरवाही है सामने आती है। तो अब शासन प्रशासन को भी और स्वास्थ्य विभाग को ये करना होगा कि इसमें जो कड़ाई है वो करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, ये अपडेट करने के लिए। तो फिलहाल कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है।